सो ऑलराइट गाइस, हम लोग अभी खाती पहुंच गए हैं और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हम लोग जा रहे हैं खाती से पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पे। तो खाती में हम लोग पहुंच गए थे 11 बजे। गाड़ी हमने खड़ी कर दी यहाँ पे। 1.5 घंटा हो गया हमें यहाँ पे चाय वाय पीने में और सामान को मैनेज करने में। हम लोग लेट हो गए हैं आज। 9-10 बजे ट्रैक स्टार्ट कर लेना चाहिए था। करते हैं ट्रैक की शुरुआत लेके प्रभु का नाम, बोल हर हर महादेव। कशिश ने लिया है छोटा वाला बैग, सबसे छोटा बैग इसको हमने ये दिया है। तो अगर आप खाती की तरफ से आ रहे हो तो ट्रैक की शुरुआत होगी यहाँ से, इस वाले पॉइंट से। ये है लास्ट पॉइंट यहाँ का। आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है, कुछ नहीं आगे। तो काफी खतरनाक होने वाला है हमारा ये ट्रैक। बर्फ लगी हुई है फुरकिया तक, तो शायद आगे ना जाने दिया जाए। 20 मीटर आने में ऊपर सांस फूल गई, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग ऊपर तक जा पाए। हमने ट्रैक शुरू कर दिया है पिंडारी ग्लेशियर के लिए। बड़ा टफ है भाई, चला नहीं जा रहा है सही में। सामान देख रहे हो भाई कितना है। सारे कपड़े, खाने का सामान और स्लीपिंग बैग और मैट्रेस सब कुछ लेके जा रहे हैं हम लोग ऊपर। और ऊपर जाके हम लोग करेंगे कैंप। अभी 50 मीटर चल के आए हम लोग और हालत पुख्ता होने लगी हमारी। चलो, तो आपको यहाँ पे ना होम स्टे मिल जाएंगे। 250 रुपये पर बंदे के हिसाब से दे देते हैं और एक रूम में 4-5 बंदे आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। दोपहर के बज गए एक। बोलते हैं दोपहर के बाद ना मौसम हो जाता है गड़बड़। डर लग रहा है कि बारिश ना हो जाए। बारिश लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। वो बादल लगे ऊपर पहाड़ पे। और कशिश का तो अभी से विकेट गिर गया है। कह रही है मैं नहीं चल पाऊंगी, यहीं लगा ले रही हूँ टेंट। फिलहाल तो ऐसी ट्रेल मिल रही है हमें। अब देखते हैं कि ये ट्रेल कहाँ तक हमारा साथ देती है। हेलो हेलो हेलो, किस किस को थकान हो रही है फील अभी? तो बीच बीच में हम लोग जो है एक स्टिंग का घूंट पीते आ रहे हैं। वैसे मैं यूजुअली स्टिंग पीता नहीं हूँ, लेकिन एनर्जी ड्रिंक कोई तो होनी चाहिए। चॉकलेट भी हम लोग लेके आए साथ में। तो इसे आप ना तो बिगनर का ट्रैक बोलोगे, ना ही एडवांस लेवल का ट्रैक बोलोगे। आप इसे मॉडरेट बोल सकते हो। हमारी कशिश जो है केदारनाथ के ट्रैक के बाद अब ये ट्रैक कर रही है, तो इसकी हालत जो है पतली हो गई है। ये देखो भाई, हम लोग आ रहे हैं इस रास्ते से। थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं 10 मीटर का। तो शुरू का 100 मीटर का ट्रैक अप हिल ट्रैक था और अब हमें डाउन हिल जाना है। पत्थर की जो ट्रेल थी यहाँ पे एंड हो गई। अब हम यहाँ से मिट्टी वाले रास्ते से जाएंगे आगे। ये देखो आप नीचे कितनी खड़ी चट्टान है। राइट हैंड पे रहो अपने। रास्ते में हमें ये मिला है टीन शेड। यहाँ पे आप रात्रि विश्राम कर सकते हो। 6 चेयर पड़ी हुई हैं जिसपे आराम से एक चेयर पे 4 बंदे बैठ सकते हैं। तो कैपेसिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। वो लोग निकल गए हैं आगे। सो ऑलमोस्ट 200 मीटर चलने के बाद हमें यहाँ पे एक ऐसा जगह मिली है जहाँ पे हम बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। यू कैन से ये एक रेस्ट पॉइंट है। बोर्ड पे लिखा हुआ है जंगली जानवरों को परेशान ना करें और उन्हें खाने के लिए भी कुछ ना दें। हम लोगों ने एक एक छड़ी अपने हाथ में ले ली है ताकि कोई छोटा मोटा जानवर आके हमें परेशान ना करे और हम उसको डरा के पीछे भेज दें। तो रास्ते में धीरे धीरे हम आपस में जो है मिल बांट के चीज़ों को खाते हुए भी चल रहे हैं। जैसे मैं अभी खा रहा हूँ चॉकलेट और पी रहा हूँ स्टिंग बीच बीच में, ताकि मुझे एनर्जी भरपूर मिलती रहे। पानी वानी लेके नहीं आएंगे तो भाई डिहाइड्रेशन की समस्या बन सकती है। अभी तक हमें कोई भी वाटरफॉल बीच में नहीं मिला है इस ट्रेल में खाती गाँव से। जहाँ से मैंने आपको बताया ना पिछले पॉइंट से कि अब जो है हम लोग डाउन हिल उतर रहे हैं, तब से लेके अभी तक हम डाउन हिल ही उतर रहे हैं और ये हमें वापसी में परेशानी का कारण बन सकता है। ले लो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। इस ट्रैक को स्वच्छ रखने में योगदान हम पूरा दे रहे हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी ट्रैक पे जाएं तो उसे स्वच्छ ही रखें। और जो भी चॉकलेट हो गई या किसी भी तरीके की मैगी का रैपर हो गया, किसी भी तरीके की प्लास्टिक अपने साथ वापस लेके जाएं। फिलहाल हमें तो किसी ने ऐसा बोला नहीं नीचे, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पहाड़ों को और इवन पृथ्वी पे भी भाई पूरे अर्थ पे कहीं भी गंदगी ना फैलाएं। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा हाँ भाई चल पता है ज्ञान मत दे। तो भाई ये ज्ञान नहीं है, एक तरीके से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। कशिश को 2-3 स्टिक मिल गई हैं। अब वो सेलेक्ट नहीं कर पा रही है कौन सी स्टिक पकड़ूँ मैं। बार बार स्टिक ही उठाई जा रही है। और इस पूरी ट्रेल पे बांस बहुत मिल रहा है हमें। ये ना बांस की डंडियाँ बहुत लगी हैं हर जगह पे। कशिश थकान तो नहीं हो रही?
अच्छा अभी तो रहे हो, अच्छी बात है कि तुम्हें थकान नहीं हो रही है। और मेरी घड़ी बार बार मुझे बोल रही है कि आपने 10,000 स्टेप पूरे कर लिए हैं। देखो 10,000 स्टेप सिखा रही है और समय हो रहा है 13:22। तो इस पूरे ट्रैक का सबसे पहला ब्रिज हमें अभी पड़ा है और हम इसको क्रॉस करने वाले हैं। और ये ब्रिज मुझे देखने में तो लग रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ होगा। ये पहला ब्रिज है जो कि हम इस ट्रैक पे क्रॉस कर रहे हैं और ये मुझे जर्जर हालत में लग रहा है, बस पेंट हो गया है इस पर। पहले के ज़माने में देखो ये डंडियों से लोग पार करते थे, ये पेड़ है ना, पेड़ बिछा रखे हैं, इससे लोग क्रॉस करते होंगे इस रास्ते को। हाँ भाई कहाँ से आए हो? कमांडर आटा मांगने आए हो क्या? आटा मांगने आए हो? ए बाबा दे दे रे। नमकीन खिलाओ। अब जल्दी चलो। जिस चीज़ का हमें डर था ना वही चीज़ हो रही है हमारे साथ में। बारिश जो है लगनी शुरू हो गई ऊपर ग्लेशियर पे। खाती गांव में लगी है धूप, वो सामने देखो बादल और बूंदें गिरनी चालू हो गई हैं। इससे पहले कि हम लोग भीगें कोई शेल्टर वगैरह देख लेते हैं। ओए दीपा रुकिए। तो इस समय हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं पिंडर नदी के और मेरे पीछे है पिंडर नदी, मैं दिखाता हूँ। वो देखो पिंडर नदी पीछे है। ये नहीं पता चल रहा हम लोग कितने किलोमीटर आ गए हैं क्योंकि कोई भी साइन बोर्ड यहाँ रास्ते में गवर्नमेंट ने लगा नहीं रखा कि इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। तो ये ट्रेल कवर करते हुए हम लोग एक गेस्ट हाउस में पहुँचे हैं। ये नीचे है गेस्ट हाउस। देखो मेरे को गेस्ट हाउस तो कम लग रहा है लेकिन ये कैफेटेरिया समथिंग कुछ लग रहा है। पिंडर हाँ ये नदी आती है कर्णप्रयाग सीधे। हाँ हमने सोचा कैफेटेरिया आई है लेकिन कैफेटेरिया यहाँ से 200 मीटर आगे है। ये देखो आप देख सकते हो कैफेटेरिया 200 मीटर अहेड। तो ये कुछ वॉशरूम बने हुए हैं यहाँ पे जो कि ख़राब स्थिति में है बहुत ज़्यादा। और सामने कुछ एक ये कमरा सा बना हुआ है, इसमें कोई नहीं है। हमने अभी देखा यहाँ पे, दीपक गया है आगे, उसने पता किया तो इसमें कोई नहीं है अंदर और गेट सब खुले हुए हैं। अब ये नहीं पता चल रहा है ये एक्चुअल में है क्या। और सामने आ गया है एक बहुत बड़ा पुल जिसे हम लोग अभी क्रॉस करके उस साइड में जाएंगे। इस समय मैं खड़ा हूँ पिंडर नदी के ऊपर। ये है पीछे आ रही है पिंडर नदी। भाई साहब पानी का वेग इतना तेज़ है ना, आवाज़ें आ रही है पानी की बहुत तेज़ और क्रिस्टल क्लियर वाटर आ रहा है भाई ग्लेशियर से पिघलने के बाद। हाँ जी मैडम कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपने इरादे बदल दिए अपने कि अगली बार नहीं आऊँगी? ये कह रही थी अगली बार नहीं आऊँगी मैं क्योंकि इसको ना बहुत टफ पड़ रहा है शुरू में। अब नीचे की ट्रेल जब उतरे हैं ना हम लोग नीचे तो उसको सही लग रहा है अब। बोतल तो ले जाता कोई आ भी रहा है। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ इतने से नज़ारा लेने ना जाऊँ भाई। मैं जा रही हूँ पिंडर नदी में पानी पीने। ये देखो नदी, पता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जब मैं चढ़ाई कर रही थी, पर ये पुल देख के ये नदी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। दीपक नीचे जा चुका है, मैं नीचे जा रही हूँ। पानी पियेंगे ठंडा ठंडा, अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा यही डर लग रहा है कि हम रास्ता भटक ना गए हों क्योंकि रास्ते में कोई मिल नहीं रहा है जो हमें ये बता सके हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी परेशानी कोई भी डर नहीं है। 3 बॉडीगार्ड मेरे साथ हैं। हालांकि ये डर है, मैं नदी में जा तो रही हूँ, मुझे ये डर बहुत ज़्यादा लगता है जब से केदारनाथ में बाढ़ आई है कि एकदम से पानी आ जाएगा। पर कोई नहीं, डर तो लगता ही है, हमेशा ऐसा थोड़ा होता है। ये रहा दीपक जो पहले से आ गया है। दीपक भाई साहब जा रहे हैं पानी लेने। जूते भीग जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं। तो पहले पिया जा रहा है फिर बरस जाएगा। मन तो कर रहा है कि यहाँ बैठा जाए घंटा 2 घंटा, बट समय नहीं है और हमें टाइम से पहुँचना भी है। माय डियर हस्बैंड रोहित यादव पधार रहे हैं वाटर लेने के लिए। हम आने वाले हैं तो इन्हें बोतल मिली है, जब से इन्हें बोतल नहीं मिल रही थी। बैगन हमने स्ट्रिंग की बोतल में भर लिया, मिल ही नहीं रही थी तुम्हें। ये पानी भरने आ गए और बोतल छोड़ के आ गए ऊपर। शाबाश बेटा। चलो भर लो। दीपक के बाद बारी है इनकी पानी भरने की।
चले, नदी बहुत अच्छी लग रही है ना। चलो तो जी अब हम चलते हैं वापस। अभी पता क्या हुआ, ये महारानी पानी भरने तो आ गई नदी में नीचे और बोतल भुलाई ऊपर। फिर मेरे को लेके आनी पड़ी बोतल दोबारा, मेहनत करनी पड़ेगी डबल मेहनत करवा रही हूँ। आराम नाल। पीछे तो नीचे वाला पुल क्रॉस करने के बाद एक बार फिर से हमें ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ रहा है। हनी और दीपक पहुंच गए हैं आगे। वो सामने वाली पहाड़ी से हम लोग आ रहे हैं और वहाँ से उतर के नीचे पुल क्रॉस करके वापस से हम इस वाली पहाड़ी पर चढ़ गए हैं। तो रास्ते में ना हमें मालूम नहीं चल पा रहा है कि कितना रह गया है कितना नहीं रह गया है। तो एक तो न साइन बोर्ड मिला है मुझे नीचे तो, लेकिन उस पर ना कुछ लिखा हुआ नहीं है, गंदा हो गया काफ़ी। ये देखो मैंने कोशिश की इस पर छुटाने की, लेकिन कुछ इस पर मुझे मिला नहीं, कुछ नहीं लिखा इस पर यार। सामने एक और टीन शेड आ गया है, बारिश लगेगी तो हम लोग वहाँ रुक जाएंगे क्योंकि ऊपर मौसम बहुत ख़राब होने लग गया है। हो सकता है बर्फ़ भी गिर जाए, तो किस्मत वाले होंगे हम कि यहाँ पे भी बर्फ़ देखने को मिलेगी। थोड़ा दूर और चलने के बाद हमें तीसरा ब्रिज मिला है अपनी यात्रा का, और छोटा ब्रिज बोल सकते हो दूसरा है क्योंकि एक बड़ा नंबर का ब्रिज था वो काफ़ी बड़ा था पिंडर नदी के ऊपर। ये साइड से है तो ये वाला ब्रिज आप लोग ध्यान रखना, इस ट्रेल पे आपको पड़ेगा ज़रूर। वाटरफॉल अहेड। सो गाइस वाटरफॉल आने वाला है आगे। काफ़ी चल रही है हम लोग, 2:15 हो रहे हैं, मवेशी चल रहे हैं ऊपर। हमसे ज़्यादा ताकत तो उनमें है भाई, कितनी ऊंचाई पे जाके घास चल रहे हैं ऊपर। धीरे धीरे चलते हैं, सुंदरता का मज़ा लेते हुए, ब्यूटी को एंजॉय करते हुए। इस रास्ते पे हमें बुरांश के पेड़ बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में एक भी नहीं आया अभी। मुझे बड़ा मन है उस फूल का रस चखने का। इस ट्रैक से 3 ग्लेशियर तक का आप लोग सफ़र कर सकते हो। एक है सुंदर डूंगा, एक है कफनी और एक है अपना पिंडारी और कफनी का तो डेफिनेटली हम लोग श्योर हैं कि द्वाली से रास्ता कटता है दोनों ट्रैकों का, लेकिन सुंदर डूंगा का हमें मालूम नहीं है। सुंदर डूंगा के लिए आगे हम पता कर लेंगे। गए हालत पतली हो रही है गाइस, बारिश हो गई स्टार्ट। अब ये ज़्यादा देर ना पड़े यार तो ही अच्छा है हमारे लिए। काले बादल लग गए हैं यार ऊपर, जल्दी जल्दी चलते हैं, जितना मर्जी हो सकेगा खींचेंगे। लेट्स गो। बारिश जो है काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई है, सारे पत्थर जो है गीले होने शुरू हो गए हैं। 2:34। हे भोले बाबा कहीं तो कोई शेल्टर दे दो, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। और ट्रेल भी अभी गीली हो गई है तो संभल के चलना पड़ेगा, कहीं पैर फिसल जाए और हम लोग जाए नीचे, क्योंकि यहाँ पे काई लगी हुई है। देखो चलते चलते मेरा जूता निकल गया। तो वीडियो के टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा मैंने लिखा है कि ट्रैक इज़ नाउ ओपन बट फुरगियास आगे बंद है। पूरे रास्ते में बर्फ़ लगी हुई है तो शायद से ही आप आगे जा पाओ, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न टू द बेस कैंप। कल नहीं पहुंच पाएंगे। कब को नहीं पहुँच पाएंगे दीपक? रास्ता नहीं देखा आपने? रास्ता नहीं कितना खतरनाक था। तो हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं, नीचे से खाती से हमने पहला रेस्ट लिया है ना लंबा, ये वरना हम बीच में रुक कब रहे हैं, एक आध बार खड़े हो जा रहे हैं बस। हम लोग ना रास्ते में रुक नहीं रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमें फील ही नहीं हो रहा है कि हाँ रुकना चाहिए। हम बहुत ही स्लोली रास्ते को कवर कर रहे हैं। थक भी जाते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं वहीं पे और फिर चल देते हैं आगे। बीच बीच में चॉकलेट भी खाते जा रहे हैं और टीम मेरी चल दी है आगे और इनका ट्रैक लेटर पीछे चल रहा है। 14:50 और इस समय हो रहे हैं 2:50। ज़्यादा बारिश पड़ जाएगी ना तो कहीं भी शेल्टर देख के टेंट लगा लेंगे, लेकिन हालांकि शेल्टर जो है हमें रास्ते में पड़ा नहीं है अभी तक। जो पीछे पड़े थे वो तो पीछे रह गए, लेकिन इस रास्ते पे आगे नहीं पड़ा है अभी तक। भोलेनाथ की कृपा से बारिश भी जो है रुक गई है और धूप जो है निकल आई है। कवर करते हैं, चलते हैं, जय भोले की।
खुशखबरी है भाई लोगों, हमें कुछ लोग दिखे हैं आते हुए ऊपर से। वो जो पीछे लिखा था ना वाटरफॉल अहेड, वो वाटरफॉल भी हमें दिखाई दे गया है। तो आप कहाँ तक गए फिर? हम गए फुटकिया। बहुत से आगे जगह आप बिल्कुल भी रास्ता नहीं जाने का। उससे आगे 1-2 किलोमीटर जाओ आगे, उसके हाँ। बाद बंद है, फिर उस बर्फ है उसके बाद। मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जाना आगे। जाने वाले तो जा सकते हैं, हम अल्मोड़ा से आप लोग अब भी ओके बाय बाय। और इस वाटरफॉल का पानी जो है यहाँ पे स्टोर हो रहा है और यहाँ से धीरे धीरे इस वाले ब्रिज से निकल के जा रहा है। और ये हमारा ब्रिज नंबर 4 है खाती से अब तक। और एक बैड न्यूज़ बताता हूँ, हम लोग ना सोच रहे थे कि हम 10 आ गए हैं, 10 आ गए हैं, तो हम लोग 10 नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं सिर्फ अभी 6 किलोमीटर। भैया ने बताया पीछे कि वो 8-9 जो लिखा हुआ है ना पीछे वो गलत है, हर जगह पे 8 लिख रखा है लोगों ने, तो वो गलत इंडिकेशन दे रखा है वहाँ पे साइन बोर्ड पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 6 किलोमीटर्स और हमने कवर कर लिए हैं ये 6 किलोमीटर्स। अभी बज रहे हैं 3 और 1:45 बजे हम लोग आए थे, आप मान के चलो 2.25 घंटे हो गए हमें चले हुए। बहुत स्टीप है यार, दिवाली से पहले की ट्रेल बहुत स्टीप है। वो देखो नीचे से आ रहे हैं हम, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और अभी भी काफ़ी ऊपर जाना है। वो बैठा दीपक, सबसे भारी बैग मेरा ही है। आप बड़ी जल्दी थक रहे हैं, आप सही नहीं सबसे ज़्यादा भारी बैग मेरे पास है। आपको बताऊं, मैं थोड़ी देर यहाँ पे आप लोगों को बता भी तो थी वहाँ बैठूंगा। अभी ने बताया तो पता चला। वैसे 150 रुपये ज़्यादा नहीं। ऐसा है ना दीपक, उनके लिए सही नहीं है ना, उनके लिए सही है, इन पर टेंट वेंट नहीं है। हम टेंट क्यों लाए हैं, क्यों लिया है हमने टेंट ऐसी जगह पे एडवेंचर के लिए। गोप्रो की बैटरी भी डाउन होने वाली है क्योंकि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे आ गए हैं, जिस वजह से बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन हो रही है। 40% रह गई है और अभी 3 घंटे नहीं हुए हमें आगे ऊपर। सबसे खतरनाक पैच 50 मीटर का यही वाला था जो जस्ट अभी हम लोग चढ़ के आए हैं। एक तो पछड़ गया ये हार चुके, हिम्मत हार गए हैं? क्या फुल एनर्जी है, फुल। ये टेढ़ा हो। दीपक जिम कर रहा है तो बहुत फायदा है। हम दिखावा नहीं कर रहे। तो खाती से दौली तक हमें पड़ा है अपना 5वां पुल। 37% मेरा गोप्रो रह गया भाई, कल कैसे वीडियो बनेगी यार। वो सामने बह रही है पिंडर नदी। हाय तो फाइनली बहुत देर बाद डाउन हिल आया है, तो खुशी की लहर दौड़ गई है मन में क्योंकि बहुत देर से चढ़ाई करते हुए आ रहे थे। कशिश जा रही है आगे और दीपक और हनी निकल गए हैं बहुत आगे। चारों तरफ बांस की डंडियाँ दिख रही हैं हमें, ये सारा बांस लगा हुआ है यहाँ पे। इसी के सहारे हम लोग चलते आ रहे हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी है हमारी। फिर तुम जाओगी नहीं, चली जाओगी सीधे नीचे। क्या हुआ, थक गई? तो इसकी बहुत देर से तलाश थी मुझे, बुरांश का पेड़ जो कि बहुत नज़दीक आ गया है मेरे। काफ़ी देर से तलाश में था कि एक बुरांश का फूल तोड़ूं और उसका स्वाद चखूं। तो मैंने दीपक से बैग एक्सचेंज कर लिया है क्योंकि मेरे बैग में ना बहुत सारा सामान था, खाने पीने का, स्लीपिंग बैग, मेरी जैकेट वगैरह, वुलन कपड़े और मैगी वैगी, वो सब कुछ मेरे बैग में ही पड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था और मेरे कंधे बिल्कुल बोल चुके थे। 4:11 हो गए, 1:45 बजे के चले हुए हैं हम लोग। कितने घंटे हो गए? 3 साढ़े 3 घंटे हो गए हमें। कशिश आ गई, थोड़ी देर बैठ लें यहीं पर।
आज फुरकिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। द्वाली हमारा टारगेट है आज का। द्वाली पहुंच गए वही बहुत है, क्योंकि द्वाली से फुरकिया 5, दैन फुरकिया से 0.7। कल बहुत लंबा ट्रैक है। फुरकिया से आगे बर्फ़ लगी है तो आप जा नहीं सकते। देखेंगे, ट्राई करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट। कंधे बोल गए। पिंडर ग्लेशियर से जो नदी निकल के आ रही है, यानी कि पिंडर नदी, उसके साथ साथ हम लोग चल रहे हैं ट्रेल पकड़ के। बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। हम लोग अभी डेंस फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं। तो आप ये 2-2 बैग कैसे ला रहे हैं? हम असली ट्रैकर हैं, नॉट स्नैपिया। ट्रैकर। हाय। मतलब 10 में खीरा उरा खा लेता हूँ थोड़ा। खाती से 20,654 स्टेप्स चल लिए हैं देखो, और 611 कैलोरी मेरी बर्न हो गई हैं, और 9.3 माइल दिखा रहा है ये अभी। कुछ इस तरीके से हम लोग पत्थरों के बीच में से गुजर रहे हैं। अब चढ़ाई जो है थोड़ी सी और ज़्यादा टफ हो गई है हमारे लिए। इस समय बज गए हैं 4:48 और हम चले थे 1:45 बजे। पानी गिरवा दिया उसका। तो मंजिल दिखती। हाँ, अब मंजिल दिख भी नहीं रही। अरे बहुत आ गए आप, मन मत तोड़ो, कभी तो होगा। नहीं, मन तो अब तो जाना तो है ही। लो बैग में रख दिए। दिल्ली दूर नहीं है अब। सो गाइस, हम लोग थक गए हैं काफ़ी, और ये ट्रैक अब बहुत ही मुश्किल पड़ता जा रहा है हम लोगों को। और आप लोग देख सकते हैं 10.3 माइल हम लोग चल लिए हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रिकॉर्ड्स में मेंशन है ना, ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है ना, द्वाली खाती से 11 किलोमीटर मेंशन है, लेकिन एक्चुअल में 11 किलोमीटर है नहीं। मेरी घड़ी में आप देखो, मैंने खाती पे सेट करी थी। 10.4 माइल मैं चल चुका हूँ, यानी कि आप मान के चलो अप्रॉक्स 16 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, और अभी भी 2 किलोमीटर द्वाली रह गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितना किलोमीटर द्वाली एक्चुअल में है। जैसे केदारनाथ को बोलते हैं ना 16 किलोमीटर, वो है नहीं 16 किलोमीटर, वो 22 है। लोकल भी कहते हैं 22 है। ऐसे ही यहाँ के लोकल से पूछोगे ना तो वो भी बता देंगे एक्चुअल द्वाली कितना है। इसीलिए हम लोगों को बहुत समय लग रहा है द्वाली पहुँचने में। 5:30 बजने को आ गए, लेकिन हम द्वाली पहुँच नहीं पाएंगे। मान के चलो आप, अगर 11 किलोमीटर होता तो सुबह से शाम तक 1 बजे के बाद 6 बजने वाले हैं, 11 किलोमीटर कवर नहीं हो पाता हमसे, हो जाता। दो विकेट जो हैं गिर चुके हैं। बीच रास्ते में बाबा की कुटिया पड़ती है ना, वहाँ तक हम लोग आ गए हैं। और ये है पीछे बाबा जी की कुटिया। कहते हैं बाबा जी गर्मी जो है ऊपर रहते हैं पिंडारी ग्लेशियर में 0 पॉइंट पे, और जब बर्फ़ गिर जाती है तो उसके बाद यहाँ आके रहते हैं। अब देखो शायद बाबा जी इसमें हैं या नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि गेट बंद दिख रहा है बाहर से। तो विश्राम के लिए रुक गए हम लोग द्वाली से 1 किलोमीटर पीछे। बाबा जी की कुटिया भी 1 किलोमीटर पीछे ही पड़ती है। 1 किलोमीटर है पीछे 2 किलोमीटर का बोर्ड नहीं था, 1 किलोमीटर तो आगे होंगे हम, है ना? तो मैं कह रहा हूँ कुटिया से अंदाजा लगा रहा हूँ कि 1 किलोमीटर है। ना मेरे पीछे है ये ब्रिज नंबर 6, और रास्ता है बहुत ख़तरनाक इस पे आने का। वहाँ से आने के लिए ऐसे आना पड़ता है, और कच्ची रोड है बिल्कुल, ये पूरी पगडंडी कच्ची है। ज़रा सा पैर फिसला आप सीधे नीचे पिंडारी नदी में। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद अब हमें जाना है सीधे इस ट्रेल पे ऊपर की साइड में। खुशखबरी, द्वाली आ गया, मंजिल आ गई। वो दिख रहे हैं घर, सामने है द्वाली, और 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से। ये सामने वाली ट्रेल पकड़ के जाना है, और सामने ब्रिज क्रॉस करके 7वें नंबर का ब्रिज, और फिर आ जाएंगे हम लोग द्वाली में। ओए होए, हाय गाइस, दोस्तों कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? पूरी वैली जो है
अंधेरे से ढकने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं और हम लोग अभी तक द्वाली नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि द्वाली है सामने। और या तो ये वाला ब्रिज क्रॉस करके जा सकते हैं, या एक आगे है वो ब्रिज क्रॉस करके जा सकते हैं। तो द्वाली आज हम लोग पहुँच जाएंगे, बस आधे घंटे और फिर हम पहुँच जाएंगे द्वाली। अबे यार हम लोग गलत रास्ते पे आ गए, रास्ता ऊपर से था, वहाँ से वो जा रही है देखो ट्रेल, हम आ गए नीचे उतर के यार पत्थरों में। इधर से चलें, चलो जय बोले कि इधर से चलते हैं। फाइनली पहुंच गए हम लोग द्वाली और सबके घोड़े खुल चुके हैं। शाम के इस समय बज गए हैं 6:36 और ये है द्वाली में गेस्ट हाउस वगैरह रुकने के लिए। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। फ़िलहाल हम लोग आए हैं इन पत्थरों को क्रॉस करते हुए, क्योंकि द्वाली ट्रेल का रास्ता वहाँ से ख़त्म हो गया है। ऊपर जो है ना वहाँ से लैंडस्लाइड हो गई थी तो ख़त्म हो गया रास्ता। तो हम लोग ये नदी क्रॉस करके आए हैं, 2 पुल पार करे और ये पत्थर होके ऊपर आए हैं यहाँ से। सबकी हालत टाइट है। ठीक है। ऑलराइट गाइस, हम लोग ना यहाँ पे पहुँच गए हैं द्वाली में और एक होम स्टे में रुक गए हैं, क्योंकि हालत इतनी गंभीर है हमारी कि हम लोग ना टेंट पिच करने की सोच भी नहीं सकते। और ठंड बहुत हो रही है बाहर यार, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि शरीर ना भाई ठिठुर जा रहा है। अब इतना सारा सामान हम लोग लाद के तो ले आए ऊपर, टेंट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गए, तो कोई फ़ायदा नहीं निकला। लेकिन कोई बात नहीं यार, शरीर के आगे कर ही क्या सकते हैं। शरीर होगा चंगा तभी दोगी कटौती में गंगा। और यहीं पे खाने पीने का जुगाड़ भी है, सब कुछ खाना हम बनवा रहे हैं, दाल चावल और सब्जी। सब्जी में क्या बना रहे हो अंकल? आलू और आलू बरी। अच्छा बढ़िया बनाना एकदम। कशिश सही लग रहा है अब आपको? फीलिंग बेटर। और ये हमारे देखो गद्दे हैं, बेड है, 3 बेड पड़े हुए हैं यहाँ पे। और 100 रुपये पर हेड का चार्ज है रुकने का, और खाने का है 150 रुपये थाली और 200 रुपये थाली। 2 थालियाँ हैं तो आप कुछ भी ले सकते हो। 150 में है एक दाल, एक सब्जी और रोटी, और 200 वाली में है सब्जी, दाल, चावल और रोटी। कशिश क्या बना रही हो? मैगी। तो यहाँ पे कशिश कर रही है तैयार मैगी, और इधर तैयार हो रहा है हमारा खाना, अंकल तैयार कर रहे हैं। और खाना खाएंगे तो फिर भाई थकान दूर हो जाएगी। मैगी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इंस्टेंट बन जाएगी, भूख लगी है बहुत तेज वाली, इसलिए मैगी हम लोग बनवा रहे हैं। तो दीपक क्या कहना चाहोगे? बहुत भूख लग रही है, मैं तो जल्दी खाना पाना मिले और बस। तो भाई जी लग गया है हमारा डिनर, जिसमें हमें बनवाई है हमने रोटी और दाल है मिक्स वाली, और ये आलू बरी है, और भी अचार आने वाला है, चावल भी आने वाले हैं। अब खाते हैं खाना। मेरा भी आ गया, देखो थाली आ गई मेरी, और दीपक वहाँ खा रहा है बैठ के सामने। पेल दी उसने तो भाई, रोटी भी ख़त्म कर दी है उसने। सो गाइस खाना पीना हो गया है डन, और अभी हम लोग हैं द्वाली में, जैसा कि आपको पता है। और हम जा रहे हैं अब सोने के लिए। सुबह उठेंगे अर्ली मॉर्निंग, जितना जल्दी हो सकेगा। यहाँ से आगे फुरकिया की तरफ कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। और फुरकिया है यहाँ से 5 किलोमीटर्स बोल रहे हैं। फुरकिया से आगे बर्फ़ लगी है रोड में, तो शायद आगे ना जा पाएँ। कोशिश करेंगे जितना आगे जा सकेंगे ग्लेशियर तक, बाकी कल के देखेंगे। तो फिलहाल अब सोते हैं, डिनर उनर सब कर लिया हम लोगों ने, और मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सो गाइस, इस लड़की की बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे, बहुत सपोर्ट कर रही है मेरा आगे जाने में। और वो लोग तो नीचे दोनों डरपोक तो नहीं चले गए।